ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज देश भर के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा कि वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय सहित विभिन्न जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्रों में भी प्रधानमंत्री के संवाद का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया सीधा प्रसारण। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हुए किसान शामिल। कल भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की रायपुर में होगी बैठक। विधायक दल के नेता का किया जाएगा चयन। और नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने की भाजपा जनपद सदस्य के पति की हत्या। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि देश को केंद्र सरकार और इसकी योजनाओं पर विश्वास है और जनता मोदी की गारंटी में विश्वास रखती है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये यात्रा देश के हर नागरिक तक पहुंचने का एक विनम्र प्रयास है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार पिछली सरकारों की तरह माई बाप की सरकार नहीं बल्कि महतारी पिता की सेवक सरकार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का हर गरीब और वंचित व्यक्ति उनके लिए पूज्य है। श्री मोदी ने नमो दीदी अभियान के बारे में कहा कि वे इस देश की बहनों को नमो दीदी अभियान और स्व सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बन गई है जिन्हें सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की है और इस अभियान के माध्यम से उन तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच चुके हैं और लगभग 1 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इन वाहनों के माध्यम से 35 लाख से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई स्थानों पर मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का जबरदस्त स्वागत हुआ है और यहां तक कि कई ग्राम पंचायतों ने इसके लिए स्वागत समितियों का भी गठन किया था। प्रधानमंत्री ने युवाओं से फिट रहने और पोषण, पानी और पहलवानी पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिट रहना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 3-4 सप्ताह में 40,000 से अधिक शिविरों में 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि युवा इस यात्रा से डिजिटल तरीके से भी जुड़ रहे हैं और भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि ये यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है और हर व्यक्ति इसका एम्बेसडर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 15 दिसंबर से आगामी 26 जनवरी तक विभिन्न किसान रथों के माध्यम से किसान की बेहतरी के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम में रायपुर सांसद सुनील सोनी, धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे, जिला पंचायत सीईओ अविनाश मिश्रा सहित कृषि विभाग और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। इधर बीजापुर, नारायणपुर, कोरिया और बिलासपुर सहित विभिन्न जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्रों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उनके संवाद और संदेश का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के प्रगतिशील कृषकों से सीधा संवाद किया। साथ ही कृषि का विकास कैसे हो उस पर अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रगतिशील कृषकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। वहीं राजनांदगांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत सांसद संतोष पांडेय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्र सुरगी के जनप्रतिनिधि और किसान शामिल हुए। वहीं सूरजपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग प्रमुख कार्यक्रम आयोजन के संबंध में पूर्व तैयारी और कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक कल 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें भाजपा विधायक दल के नेता का चयन होगा। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया, संगठन सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 से 54 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के मुंडा टिकरा में माओवादियों द्वारा जनपद सदस्य के पति की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह कोमल मांझी पूजा कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान माओवादियों ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद घटनास्थल पर माओवादियों ने पर्चे भी फेंके हैं। गौरतलब है कि मृतक कोमल मांझी छोटे डोंगर के जाने माने वैद्यराज हेमचंद मांझी के पुत्र हैं। वहीं उनकी पत्नी वर्तमान में भाजपा से जनपद सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बृहस्पत सिंह के तथ्यहीन आरोप और बयान से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, इसलिए 3 दिन के भीतर उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जवाब देने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने पार्टी प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप षडंगी ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी से सहयोग नहीं मिलने के कारण छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कलाकार कांग्रेस पार्टी और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से दूर होते गए, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी को भुगतना पड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना मोर आवास मोर अधिकार के तहत कवर्धा शहर के हितग्राहियों को आज नवनिर्वाचित विधायक विजय शर्मा ने आवास स्वीकृति पत्रक प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी और सरकार द्वारा 4 किश्तों में दी जाने वाले स्वीकृति राशि के बारे में भी बताया। लैंगिक असमानता दूर करने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यशाला में लैंगिक असमानता दूर करने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि लिंग आधारित भेदभाव, घरेलू हिंसा पर ग्रामीण परिवारों में समझ विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अभियान नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 प्रारंभ किया गया है। बीते 25 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान का क्रियान्वयन 4 दिसंबर से 23 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। सहेंगे नहीं, कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे, इस अभियान का टैगलाइन है। कार्यक्रम में अतिथियों और प्रतिभागियों ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने तथा महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के साथ ही उनका सहयोग करने की शपथ भी ली। कार्यशाला में लैंगिक हिंसा के मामले में उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बिहान की दीदियों को जानकारी दी गई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कोंडागांव जिले में केशकाल पुलिस ने अंतर्राज्यीय डामर चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक डामर टैंकर और कार जब्त की है। और भिलाई निवासी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त सहायक कमांडेंट से 7.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज देश भर के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा कि वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय सहित विभिन्न जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में भी प्रधानमंत्री के संवाद का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया सीधा प्रसारण। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हुए किसान शामिल। कल भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की रायपुर में होगी बैठक। विधायक दल के नेता का किया जाएगा चयन। और नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने की भाजपा जनपद सदस्य के पति की हत्या। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।